हेलो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडिकेटर के बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि हमें चार्ट पे कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहिए जिससे हमें इजीली बाय और सेल का सिग्नल मिल जाए। आज मैं आपको इंडिकेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या हमें इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इंडिकेटर हमें कैसे लगाना चाहिए चार्ट के ऊपर, क्या इंडिकेटर्स हमें बाय और सेल का सिग्नल प्रॉपर देते हैं या फिर नहीं। इंडिकेटर से रिलेटेड मैं आपका सारा मिथ आज मैं क्लियर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर अभी एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें एग्जांपल के लिए मैंने दो इंडिकेटर लगा के रखे हैं, जो कि वॉल्यूम का इंडिकेटर है और दूसरा एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। वॉल्यूम और कोई भी मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर्स होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब सबसे पहले सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या हमें ये इंडिकेटर इस्तेमाल करने चाहिए। तो क्या हम इस इंडिकेटर की मदद से बाय और सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, मैं कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे लैगिंग होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक शेयर करता हूँ। जैसे अभी देखिए कि मेरे चार्ट के ऊपर ये 915 मूविंग एवरेज लगा हुआ है। आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इसका मतलब समझिए कि क्या है। तो यहाँ पे 9 EMA का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि ये जो इसके बाद का 9 कैंडल है उसका एवरेज बता रहा है। जहाँ से भी चल रहा है उसके जो 9 कैंडल है वो उसका एवरेज करके एक लाइन यहाँ पे आ रहा है। अब हमें आप बताइए कि हमें मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लेना है तो क्या हम ले सकते हैं। तो अभी देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है तो मार्केट इतना लंबा रैली किया, यहाँ पे बाय करते तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन हमें ये बताइए कि ये तो अभी दिख रहा है जब ऑलरेडी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो चुका है, या अगर ये लाइव मार्केट होता तो क्या आपको यहाँ पे लगता कि हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? नहीं लगता। तो कैसे नहीं लगता वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोजिंग हुआ है और मूविंग एवरेज को आप देखिए कि कैंडल के जस्ट पीछे है। इसका मतलब ये है कि कैंडल पहले बनता है और जो भी मूविंग एवरेज है वो उसके पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ पे अगर आपको बाय करना है, यहाँ पे अगर आपको पुट का या पोजीशन ढूंढना है तो क्या मूविंग एवरेज से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप पुट का कंफर्मेशन जब तक ये मूविंग एवरेज आपको देगा तब तक ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे कैंडल बन रहा होगा, यानी कि हाफ क्रॉस कर चुका होगा। तो क्या हमें कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, इस्तेमाल करना चाहिए कुछ केसेस में। जैसे कि अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे पुट के सिनेरियो की जगह हम यहाँ पे कॉल का पोजीशन ढूंढेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर ये सोचता था कि मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा, लेकिन मेरा ये मूविंग एवरेज ये बता रहा है कि यहाँ पे ऊपर बार बार कैंडल क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल की तरफ जाएंगे। ये कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये नहीं कि मूविंग एवरेज के भरोसे ही आपको ट्रेड करना है या फिर वॉल्यूम के भरोसे ट्रेड करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग बोलते हैं जो भी ब्रेकआउट होता है उसका वॉल्यूम देखिए। अब क्या वॉल्यूम देखिएगा, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से देखिए अच्छा खासा ऊपर चला गया और यहाँ पे एवरेज आप वॉल्यूम देखिए, वैसे आंखों से ही पता चल रहा है। इसके आप इस वॉल्यूम के अंदर भी आप एवरेज लाइन लगा सकते हैं, लेकिन आंखों से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लगभग यहाँ से यहाँ तक एक ही वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कहाँ से बढ़ते हुए दिख रहा है? यहाँ कहीं से, इधर से यहाँ से बढ़ते हुए दिख रहा है। तो देखिए, कई बार जो है ये वॉल्यूम का जो इंडिकेटर्स होता है वो हमें सही से काम करता हुआ दिखता है। यानी कि अगर सक्सेस रेशियो की बात करें तो आपको 40 से 50% को ही लेके चलना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फर्मेशंस के लिए आपको कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना है। और मैं आपको कुछ और चार्ट एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन चीज़ें समझ में आए कि कैसे काम करता है इंडिकेटर। जैसे कि देखिए, ये जब कैंडल बन रहा होगा, परफॉर्म हो रहा होगा, तब तो ये वॉल्यूम इतना नहीं होगा। अभी दिख रहा है कि देखिए यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा है तो ऊपर गया है, तो ये आपको चार्ट कंप्लीट होने के बाद दिख रहा है। अगर ये लाइव होते तो आप कंफ्यूज होते कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि उस समय ये वॉल्यूम भी आपको कंफर्मेशन नहीं देता, क्योंकि ये कैंडल के साथ ही बनता है। अगर ऐसा होता कि ये कैंडल बन रहा है और उसमें एक एवरेज कैंडल पूरा 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम में ये कैंडल बन रहा है, सबसे पहले तो ये कैंडल टाइम फ्रेम के हिसाब से बना है और जो भी वॉल्यूम एवरेज का ये बार आपको दिखाई दे रहा है
वो भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल कितनी बड़ी बन गई है। तो ये क्या शो करता है, ये वाला क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि 1 मिनट में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इतनी बड़ी, इसीलिए ये इतनी बड़ी कैंडल बन गया। बस आपको यही बताता है, कैंडल क्लोज होते होते ये आपको ट्रांजेक्शन शो कर देता है कि इस कैंडल पे बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन कोई भी इंडिकेटर के बेस पे आपको बाय और सेल का इंडिकेटर आपको नहीं मिल सकता। बस मैंने ऑलरेडी यूज़ करके देख लिया है, मेरे किसी काम का नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं वॉल्यूम या फिर कुछ भी अगर मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता तो लाइव में देखिए वो सारी चीज़ें पता नहीं चलता है। ठीक है, अभी मार्केट रुका हुआ है, अभी आपको कोई भी एक्सप्लेन कर देगा कि हाँ देखिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे बाय कर लेते, यहाँ पे टारगेट मिल जाता। तो ये सिर्फ बंद मार्केट में ही हो सकता है। ये जो ज्ञान होता है ना, वो बंद मार्केट में इजीली मूविंग एवरेज या फिर RSI या फिर वॉल्यूम के बेस पे मैं आपको दिखा देता कि ये देखिए एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पे बना हुआ है कैंडल, तो यहाँ पे बाय कर लेते, उसके बाद देखिए कितना अच्छा टारगेट दिया। तो ये मार्केट अभी बंद है तब दिख रहा है। अगर ये लाइव होता तो क्या पहले वॉल्यूम दिखता कि अगर ये कैंडल बन रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी वॉल्यूम है, ऐसा तो नहीं दिखता ना। जब तक ये कैंडल क्लोज होता वॉल्यूम भी क्लोज हो गया। तो लाइव मार्केट में कुछ पता नहीं चलता। तो आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक को देखिए, कैंडल को पहचाना सीखिए कि कैंडल क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैंडल का बिहेवियर क्या है। मेन इंपॉर्टेंट यही है। लोग इंडिकेटर के भरोसे बैठ जाते हैं कि इंडिकेटर हमें बता देगा कि बाय और सेल का सिग्नल मिल जाएगा, और आपको बाय सेल का सिग्नल इतनी जगह दे देंगे कि जिसका कोई हद नहीं है। जैसे कि आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे आप आते तो यहाँ पे बाय करते, आप सोचते लंबा टारगेट मिलेगा, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुआ, यहीं पे हो जाता। तो देखिए, आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी किसी के लिए कोई को हो सकता है इंडिकेटर मूविंग एवरेज पे ट्रेड करे, वॉल्यूम पे ट्रेड करे, कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर बैक टेस्ट करे, क्या ये मतलब कि उनके 6-7 महीने के डेटा में फिट आ रहा है, क्या ऐसा प्रॉपर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो भला कर सकता है। लेकिन ऐसे अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इंडिकेटर को इस्तेमाल करिए। आप सिर्फ कैंडल को देखिए, चार्ट को पढ़ना सीखिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। कैंडल क्या बोल रहा है, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको कोई भी मूविंग एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वॉल्यूम का लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पे इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल पे आएंगे, मेरा ये ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे ऐप है जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए ऐप को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर का ऑप्शन पे ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट करिए, जैसे मैं RSI सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए तो RSI का यहाँ पे लग गया। इसका अगर कोई भी सेटिंग पे जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, सेटिंग पे जा सकते हैं। किसी भी इंडिकेटर के सेटिंग पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे इंडिकेटर्स आपको दिखाई देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सेटिंग पे जा सकते हैं, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम के सेटिंग पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसको अब जो भी लगता है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि इंडिकेटर्स कैसे काम करता है, इंडिकेटर्स आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।